हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 14 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। जो कि आज चिल्ड्रंस डे है, बाल दिवस है। इसलिए आज के दिन से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ डेली करंट अफेयर सीरीज़ की, जिसमें मैं सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स की डिटेल में चर्चा हर दिन करूँगा। चूँकि हर एक एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का वेटेज 10 से 12% होता है, जो कि हर एक एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मेरे इस वीडियो लेक्चर से आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए, और जिससे कुछ स्टैटिक चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएं इससे, और आपके लगभग 7 से 8% आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की, यानी नेशनल इवेंट्स से शुरुआत करते हैं। जैसा कि दिख रहा है, लद्दाख में चीन सीमा के पास भारत ने अपना नया एयरबेस बना लिया है। यह भारत का चौथे नंबर का एयरबेस होने वाला है। तो इसमें याद क्या रखना है कि एयरबेस का नाम, इस एयरबेस का नाम याद रखना है बस। इस एयरबेस का नाम है मुद नवोमा एयरबेस। मुद नवोमा एयरबेस। यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी जो कि भारत और चीन का विवादित हिस्सा है, उससे 25 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा जो इवेंट है वो है कि रेल मार्ग से व्यापार बढ़ाने को भारत व नेपाल ने करार कर लिया है। यानी भारत और नेपाल अब रेल मार्ग के माध्यम से भी व्यापार करने वाले हैं। तो इसमें क्या याद रखना है आपको? इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक होगी। तो जोगबनी भारत, यह रेल मार्ग जोगबनी भारत को नेपाल के विराटनगर से कनेक्ट करेगी, जिससे क्या होगा कि भारी मात्रा में माल की आवाजाही संभव हो सकेगी। जोगबनी से लेकर विराटनगर, जोगबनी भारत और विराटनगर नेपाल। अगर बात करें कि एक नए इवेंट की, तो भारत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। भारत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। और ऐसा कहाँ बोला गया है, क्यों बोला गया है? क्योंकि हमें पता है कि 10 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक COP UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का COP 30 30वां समिट ब्राज़ील के वेलेम में हो रहा है। COP 30, तो याद रखना है UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का COP 30 कहाँ हो रहा है? ब्राज़ील के वेलम में, ब्राज़ील के वेलम में। और यहीं पे चर्चा की गई है कि भारत ने अपने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी की है। अगर मैं बात करूं अगले करंट अफेयर्स की, तो ये है राज्यों से न्यूज। येदियुरप्पा, जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, BS येदियुरप्पा, उनके खिलाफ पास्को एक्ट का मुकदमा जारी रहेगा। अब मैं पास्को एक्ट की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इसमें पास्को एक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। पास्को एक्ट होता क्या है? पास्को एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण का अधिनियम 2012 में ये पास हुआ। यह एक विशेष कानून है जो यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है, 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए। सरंडा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 126 कंपार्टमेंट अधिसूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सरंडा वन्य क्षेत्र कहाँ है, सरंडा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? झारखंड राज्य में पश्चिमी सिंहभूम जिले में, झारखंड राज्य में पश्चिमी सिंहभूम जिले में सरंडा वन्यजीव अभयारण्य याद रखना है। इसके बाद का याद रखने वाला विषय क्या है? गगनयान मिशन के लिए भारत को पहला ह्यूमन रेटेड विकास इंजन मिल गया है। ह्यूमन रेटेड विकास इंजन, जो कि L110
ह्यूमन रेटेड विकास इंजन L110, इसको गोदरेज एयरो स्पेस ने बनाया है, गोदरेज एयरो स्पेस ने। ये भी याद रखना है। गगनयान मिशन है क्या? ये इसरो द्वारा विकसित किया गया मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य भारत की निम्न कक्षा में मानव को भेजना है। और इसका डेट क्या है? 2027, यानी गगनयान मिशन 2027 में भारत लॉन्च करेगा इसरो के माध्यम से, क्योंकि भारत पृथ्वी की निम्न कक्षा लगभग 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजने का लक्ष्य है। अब अगली बात करें धार्मिक न्यूज़ की, तो नासिक त्रयंबकम सिंहस्थ कुंभ अगले 23 अक्टूबर से 2026 में नासिक त्रयंबकम सिंहस्थ कुंभ 23 अक्टूबर से चालू होगा। हमें पता है कुंभ की महिमा के बारे में। और एक अगली न्यूज़, G20 देशों में सबसे तेज़ बढ़ने वाला आर्थिकी भारत बना रहेगा। तो G20 देशों के बारे में की बात क्यों की है मैंने? क्योंकि G20 की समिट अभी होने वाली है, जो कि उसकी मेज़बानी साउथ अफ्रीका करेगा, जो कि नवंबर में ही होगी, और ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगी। और याद रखना है G20 कंट्रीज अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया G20 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इसको आपको एक बार देख लेना है, सिर्फ बस याद नहीं रखना। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। तो जय हिंद। यहीं पे अपना मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। इसी तरह से डेली करंट अफेयर्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।